श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा, अब तक तो हाथ जोड़ करके सब पूछ रहे थे, अब लगे प्रवचन करने सबके बीच में, सब सुनने ही लगे लोग। कृष्ण ही उनके जीवन थे, कृष्ण की एक एक बात उनको बहुत प्रिय लग रही है। कृष्ण बोले, श्री भगवान वाच, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, हम तो देख रहे हैं या सुने हैं, सुने भी हैं और देख ही रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु, जीव अपने कर्म से जन्म लेता है। कर्मणा एवं विलीयते, और कर्म से ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है, विलीन हो जाता है। कर्म से जन्म होता है और कर्म से प्रलय हो जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, और किसी भी व्यक्ति को सुख चाहे दुख या भय या कल्याण अपने कर्म से ही मिलता है। हम नहीं समझते हैं कि इसमें इंद्र कुछ भी कर रहा है, जीरो भी कर रहा है। आप कहते हैं कि ये करता है, वो करता है, ये करता है, लेकिन हम जो साफ सामने देखा जा रहा है वो माने कि अटकलबाजी करे। आप कहते हैं कि एक ईश्वर है, ये है वो। ईश्वर कहां कुछ करने आता है? कर्म ही सब कुछ, कर्म ही प्रधान है। कर्म से जीव जन्म लेता है, कर्म से मरता है। सुख दुख भय क्षेम सब कर्म से होता है। प्रथमम तावत कर्मवादेन देवान निराकरोति। कर्मवाद, जिसको हेतुवाद भी कहते हैं, इसके द्वारा देवताओं का निराकरण भगवान कर रहे हैं। हम देवता नहीं मानते हैं, ऐसे नहीं मानते हैं। भगवान ने नहीं कहा, ये कहते हैं कर्म से सब होता है। वास्तव में भगवान चाहते थे कि ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र पूजा न लें। अच्छा, ऐसा मत पित्रादि रूप नित्य परिकराणाम पूजा ग्रहणे को नाम इंद्र की। भगवान ने सोचा कि जो हमारे परिकर हैं, कोई हमारे पिता हैं, कोई माँ है, कोई ऐसे हैं, सब संबंधी हैं, हमारे परिकरों के द्वारा इंद्र पूजा लेने वाला कौन होता है? क्या इसको अधिकार है पूजा लेने का? ऐसा न कह करके भगवान तन्मद हरणम यद्यपि मनसी वर्तते, इंद्र का मद हरना भगवान के मन में था, फिर भी नरलीला पालनाय तद अनुद्घाट्य, नरलीला के पालन के लिए भगवान इसको उद्घाटित नहीं किए कि हमारे परिकरों से क्यों पूजा लेगा, इसको नहीं कहे। तो कर्मवाद के द्वारा अपने पिता के मत को निरस्त करके अपना मत दे रहे हैं, मतलब कर्मवाद स्थापित कर रहे हैं। कर्म से ही सब कुछ होता है, कर्म से, कर्म ही माता है, कर्म ही पिता है, कर्म ही ईश्वर है, इस बात को कर्मवाद कहते हैं। कर्मयोग नहीं, कर्मयोगवाद नहीं, कर्मवाद। तो भगवान कहते हैं, अयम जंतु, पिताजी इस संसार में जितने भी जीव हैं, अयम जंतु जीव मात्र का कर्मणा एवं जायते, कर्मणा एवं विलीयते, म्रियते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा एवं अभिपद्यते प्राप्नोति। कर्म से ही सबको सब चीज मिलता है। प्रथमम तावत कर्मवादेन देवान निराकरोति कर्मणा इति। हरीश्वर जी कुछ लिखे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। पिताजी, हे ब्रजवासियों, मैं आप लोगों से बात कह रहा हूं, ये ईश्वर की कल्पना कुछ लोगों ने अपनी अज्ञानमय मति से किया है। ईश्वर है नहीं कोई, ये कर्म ही सब कुछ है। कर्म जीव को जन्म दे रहा है, कर्म जड़ है। वास्तव में ईश्वर फल देता है, भगवान है, ईश्वर है, वह फल देता है।
इनको तो कहना चाहिए था कि वो ईश्वर इंद्र नहीं है, मैं हूं सीधा। लेकिन अब भगवान तो लीला कर रहे हैं, तो कैसे कहे कि हम भगवान हैं। इसमें भय और क्षेम जो कहा गया है वो भी सुख दुख की ही व्याख्या है। हरीश्वरी जी लिखते हैं, भगवान के वाक्य की व्याख्या करते हैं, सुखम वा दुखम वा धनम अधनता वा स्वसुहृदाम सदास्था अनास्था वा सुहृद परिपदैर्वा व्यवहृति तथा प्राप्ति अप्राप्ति समभिलसित लसितस्यैव मखिला व्यवस्था मन्ये भवति भुवि भोगाय विधितः। पिताजी, इस संसार में सुख, दुख, धन या निर्धनता, अपने सुहृदों के साथ रहना, उनसे प्रेम होना, या नहीं रहना, उनसे द्वेष होना, या सुहृद पद से जो युक्त है उनके द्वारा जो व्यवहार है, या अभिलषित वस्तु की प्राप्ति अप्राप्ति, जो कुछ भी है, ये सारी व्यवस्था मैं ऐसा मानता हूं कि कर्म द्वारा होती है। नहीं तो इस जगत में कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी को अपने परिवार में प्रेम है, किसी का विरोध है। ईश्वर क्यों ऐसा कर रहा है? अगर कोई ईश्वर है तो उस ईश्वर को हम नहीं मानते जो किसी को गरीब बनाया, किसी को धनी बनाया, एक समान क्यों नहीं बनाया? ऐसे लोग तर्क आज के युग में देते हैं। आपने सुना होगा ना, हम उस ईश्वर को नहीं मानते हैं कि कितने लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं और वो वहां बांसुरी बजा रहा है गोलोक में, उसको कोई दुख ही नहीं। दुख अगर उसको तब हम अपना पिता मानते कि हमारे दुख को देख करके हमारा आंसू पोंछने के लिए वो अभी आ जाता। तो इस संसार में इतने लोग दुखी है और फिर भी ईश्वर सृष्टि करके रह रहा है ही नहीं। वास्तव में यह बहुत बुद्धू लोगों का, अज्ञानियों का काम है कि ईश्वर की मान्यता मानना। तो कर्म से ही सब मिलता है, कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है, कर्म ही धन देता है, चाहे कर्म ही दरिद्रता देता है, सुहृद आदि जो कुछ भी है कर्म देता है। ये कितना थोथा तर्क है भगवान का, कर्म देता है। और किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्त करता है, तो कौन सा कर्म किया है कि उसको पुत्र मिला? ईश्वर देता है वास्तव में। और कर्म जड़ है, जड़ चीज फल नहीं दे सकता है। जैसे कोई मान लीजिए रेलवे में नौकरी कर रहा है या कहीं कोई काम कर रहा है, तो उसको जो फल मिल रहा है वेतन खिड़की पर महीना पूरा होने पर, वो कर्म नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं कि वो काम किया, मान लीजिए रेलवे के पटरी पर काम किया, कुछ किया और इसके बाद बस नोट उसके पास चला जाए। नोट देने वाला, पैसा देने वाला कोई अधिकारी है और वो निश्चित करता है कि कितना महीना मिलेगा, वो निश्चित करता है कब मिलेगा, है कि नहीं? वो अधिकारी है। कर्म करने से क्या होगा? लेकिन भगवान के सामने कौन बोले? हाँ, वो बाद में आएगा। वो तो हरीश्वरी जी गिना रहे हैं कि सब कर्म से मिलता है। भगवान की बात की व्याख्या कर रहे हैं। पत्नी संस्कृति तारिणी गुणवती, पुत्र कुलोद्धारको, वर्ष्मा नाम आमयम इष्ट अन्न मुचितम वासोपि पश्वादय, विद्या द्रव्य अजात शत्रु वसति, पूर्णायुरेत ध्रुवम, प्रारब्धैक निदान मेत दवनो नैवान मन्यत कह। फिर भगवान कहते हैं, देखिए संसार में जो कुछ मिलता है सब कर्म से मिलता है, अपने भाग्य में जो लिखा है मिलता है। लेकिन भाग्य का मतलब है पहले के कर्म का फल, ये वो कहते हैं। किसी किसी को पत्नी बहुत अच्छी मिलती है, संस्कृति तारिणी, सब दुख से उबार लेने वाली, जन्म मृत्यु से बचाने वाली पत्नी किसी को मिलती है। तो पत्नी संस्कृति तारिणी गुणवती, गुणवती पत्नी का मिलना
अच्छी पत्नी का मिलना, पुत्र कुलोद्धार को। कभी कभी बेटा किसी को ऐसा मिलता है कि पूरे कुल का उद्धार कर देता है, बहुत अच्छा बेटा होता है। और वर्ष में अनामय, किसी किसी का शरीर निरोग होता है, शरीर में रोग नहीं होता है, तो वह भी अपने कर्म का ही फल है। कर्म के फल से अच्छा शरीर मिलता है, निरोग मिलता है, कर्म के फल से अच्छी पत्नी मिलती है, बेटा अच्छा मिलता है। और इष्टम अन्नम उचितम, इष्टम अन्नम, और भोजन भी जो आदमी चाहता है वो मिलता है, वो कर्म किया है अच्छा तो मिलता है। अच्छा, तो अन्न मिलता है। और उचितम वास, गांव घर मकान भी उसको अच्छा मिलता है। पश्वादय, पशु आदि भी मिलते हैं, रहते हैं। विद्या द्रव्य मजात शत्रु वसति, विद्या द्रव्य मतलब धन रुपया पैसा, और अजात शत्रु वसति, और जहां वो रहता है वहां उसका कोई शत्रु नहीं है। पूर्णायु, और पूर्ण आयु 100 वर्ष की जिंदगी या उससे भी अधिक। ध्रुवम प्रारब्धिक निदान में तो दोनों, इस पृथ्वी पर सब प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ध्रुवम प्रारब्धिक निदान में अवनव नैवानुमन्य, कौन ऐसा है जो इस बात को नहीं मानेगा कि सब कुछ अपने कर्म से मिलता है।